नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम पैकेजिंग सॉल्यूशन एंड मटेरियल्स इंडिया मार्ट इंक्वायरीज या लीड्स को सेल्स फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा पैकेजिंग सॉल्यूशंस का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई इंक्वायरी या लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके ऐड हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होती है आपके पैकेजिंग सॉल्यूशन बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्सफोर्स पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्स फोर्स फॉर पैकेजिंग सॉल्यूशन एंड मटेरियल बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, पैकेजिंग सॉल्यूशन बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपने सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊँ और अपनी लीड्स को एक जगह पे रख पाऊँ और जल्द से जल्द उनसे कनेक्ट कर पाऊँ। अब इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे चूज करनी है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको मिलेगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है सेल्स फोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्स फोर्स सीआरएम। एक्शन इवेंट पे रहा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी हमको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो उसका डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको डायरेक्टली जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, और लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना मेन्यू के ऑप्शन पे, और जाना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्सेज हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से एक सोर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको CRM प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है और फिर जो पैब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। और इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स की बटन पे। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए 4 डिजिट का ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और सक्सेसफुली आप देख सकते हैं जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब चलते हम पैब्लिक कनेक्ट पे और देखिए पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। अब देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं वापस जाऊंगा अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिया गया है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। मतलब जो वेबहुक यूआरएल मैंने सेटअप किया था उसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक लीड जनरेट कर सकते हैं और ये पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर सकता है। देखिए मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, इंस्टेंटली वो डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए टेस्ट लीड यहाँ पे मैं करता हूँ जनरेट। तो देखिए जैसे मैं टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल पे क्लिक करूंगा, इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऑलरेडी एडेड है। तो मान लीजिए ये हमारे कस्टमर है जिनका नेम है प्रभात, सिटी है उनकी नोएडा, क्वेरी टाइप है भी और ये उनका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल्ड अप। देखिए जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अगर ये डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेता है तो इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स जा चुकी हैं पैब्लिक कनेक्ट के पास। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल मैंने सेटअप किया था इंडिया मार्ट के अकाउंट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब जैसी कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। तो देखिए ये लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये लीड का पिन कोड, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर मतलब फोन नंबर, ये लीड का नेम प्रभात, स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस, ये लीड का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है और ये है लीड का क्वेरी मैसेज और ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम और ये है उनका एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर किया है। इसका मतलब जब भी आपको आपके पैकेजिंग सॉल्यूशन बिजनेस के लिए इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो वो डेटा पैब्लिक कनेक्ट कुछ इस तरीके से ही अपने पास कैप्चर करेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्स फोर्स में, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो जो हमारे सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्स फोर्स पे। अब देखिए मेरा सेल्स फोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारे सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना है सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट कि आज हम सेल्स फोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए सेल्स फोर्स में नया कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट। तो आप देख सकते हैं ये फील्ड मैंने यहाँ पे चूज कर ली है। अब सारे कॉलम सारी फील्ड्स यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब डायरेक्टली यहाँ पे मैं डेटा सर्च करता हूँ तो देखिए ये था हमारे लीड का नेम, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम ही है, इसलिए मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही रखे हैं। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हैं तो आप उनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं।
इसके बाद आता है उनका स्ट्रीट एड्रेस। तो इसी तरीके से जो हमारी लीड का स्ट्रीट एड्रेस है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आती है उनकी सिटी, तो सिटी थी उनकी नोएडा, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है उनकी स्टेट, तो अगर आपके पास स्टेट की डिटेल्स है तो स्टेट की डिटेल्स को भी आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। फिर आता है उनका पिन कोड, तो जो भी लीड का पिन कोड है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। बाकी की जो भी फील्ड्स थी वो सब मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद आता है बिजनेस फ़ोन नंबर, तो जो भी लीड का फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था लीड का फ़ोन नंबर, और इसके बाद आता है लीड का मोबाइल नंबर। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से डेटा सर्च करेंगे तो ये था लीड का मोबाइल नंबर। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी, तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब देख सकते हैं पूरा डेटा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैप कर दिया है। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ये पूरा डेटा जाके रिकॉर्ड हो जाएगा सेल्सफोर्स सीआरएम पे। लेकिन आपके मन में यहाँ पे अभी एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड या इंक्वायरी रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो भी नई लीड का डेटा है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जहाँ जहाँ मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और सेल्सफोर्स सीआरएम पे सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब सेल्सफोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और चेक करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है प्रभात के नाम से। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। नेम है प्रभात, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका मोबाइल नंबर, ये है लीड की बिल आईडी और ये है लीड का पूरा एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।